ये सिलचर शहर के मुख्य चौराहे का हाल आप देख लीजिए। जहाँ देखेंगे आप वहाँ केवल आपको नाव ही नाव दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पे नाव में लोग चल रहे हैं। इसके अलावा देखिए वहाँ पेट्रोल पंप है और ये बीच चौराहा है जहाँ से आप चारों तरफ जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे पैदल चलने की स्थिति अगर है तो वो ये है। और बारिश तो थम गया है, लेकिन यहाँ अब धूप निकल गई है, धूप भी निकल गई है। लेकिन उसके बाद उस कार को देखिए जहाँ पर कार खड़ी है और अंदाज़ा लगाइए कि कितना पानी भरा हुआ है ट्रांसफार्मर के बगल में। इसके अलावा मुझे आप देख सकते हैं कि मैं इतने पानी में हूँ और यहीं से लोग आना जाना कर रहे हैं। कहाँ पर है आपका घर? हाँ जी सर, हमारा अंबिकापट्टी में है। हाँ। हम लोग भी यहाँ गए क्या थे देखने के लिए। या दिस इज द ये जो एरिया है ना, ये सिलचर में कई सारा जो एरिया में सबसे ज़्यादा मतलब लॉसेस हुआ है, ये जगह वन ऑफ द। यहाँ पे मतलब आज से 3-4 दिन पहले भी आदमी चलते तो नॉर्मल 5 इंच का एक आदमी पानी के नीचे होता है। अच्छा, अभी भी घुटने से ऊपर पानी? हाँ जी, हाँ जी। अंदर में आप इधर से जाओगे अगर मानो कि 1-2 किलोमीटर भी, तभी भी आपको चेस्ट तक पानी मिलेगा। अच्छा, इधर पे अभी भी पानी है? हाँ जी सर। और पानी तो 2 दिन हो गया बंद है। नहीं होने से भी क्या होता है कि सिलचर में मतलब जो जितना भी इलाका में पानी हुआ था, ये एरिया कंपैरेटिवली लो लैंड है। ये देखिए ये सेना की गाड़ी है, ये भी यहाँ घूम रहे हैं और राहत सामग्री जो है बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनके आप टायर को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पानी अभी भरा है। और ये पानी जब तक, ये देखिए यहाँ तक पानी आ रहा है तो राहत की सामग्री जो है वो ले जाया जा रहा है। सेना के लोग भी लगे हुए हैं, बांटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इतने पानी में आप सोच के देखिए कि इतने पानी में लोगों को खाना खाने के लिए सामान जो है लाना ले जाना पड़ रहा है। और जो लोग खाना छोड़ने जा रहे हैं, घर के बाहर कुछ लोग जो है झोला लेके खड़े होते हैं कि कहीं उनको कुछ मदद मिल जाए। तो कुल मिलाकर अभी मैं आधे घंटे का सफ़र तय कर पाया हूं और आधे घंटे के दौरान ये पानी का जो स्तर है लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर आपको 24 घंटे के लिए कह दिया जाए कि एक कमरे से बाहर नहीं निकलना है, तो यकीन मानिए अगर मोबाइल का सहारा ना हो तो आपको लगेगा कि कहाँ फंसा दिया गया है, या ऐसा लगेगा कि किसी ने आपको सज़ा सुना दी है। लेकिन कुदरत का ऐसा कहर कि देखिए 13-14 दिनों से घर से नीचे नहीं उतर पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि जब उतरते हैं तो इस तरह से गंदे पानी का सामना करना पड़ता है। और अगर किसी कदर बाहर जाना हो तो ऐसे ही नाव का सहारा लेना पड़ता है, जैसे मैं लेकर आया हूं। शांति प्रिया है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाना और ऊपर से नीचे आना थोड़ा कठिन है, नामुमकिन तो नहीं है। शांति प्रिया, कितने दिन से आप लोग हैं? ऐसे थोड़ा तेज बोलिएगा। 13-14 डेज से यहाँ पे, और पानी के अंदर सब डूब गया है। हाँ। सामान अचानक से तेजी से पानी जो आया और सब डूब गया और कुछ भी बचा नहीं पाए। ऐसे ही ये रिलेटिव है, इनके घर में 7 फैमिली यहाँ पे रह रहे हैं। हाँ। और 7 फैमिली यहाँ पे 13-14 डेज से। तो ये आपके पहचान के हैं, कोई और दूसरे गाँव के हैं? नहीं, ये मेरे बुआ के बेटी है, इसलिए मैं यहाँ पे रह रही हूँ। अच्छा, तो आप लोग खाना पीना कैसे करते हो? खाना राशन है कि नहीं है? कुछ भी नहीं है, सब डूब गया। तो दीदी के घर में सहारा ले लिया, पहनने के लिए सारे कपड़े भी डूब गया। और बिजली 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 तो आज बहुत दिन से नेटवर्क भी 7 डेज नहीं था, अभी नेटवर्क मिल रहा है, फिर भी नेटवर्क डिस्टर्ब है बहुत। और ऐसे तो बिजली तो बहुत दिन हो गया। जिस दिन फ्लड आ रहा था उसी दिन से पानी घुसने लगा था, तेजी से अचानक से घुस गया। रात को ऐसे 12 बजे अचानक सो रहे थे, तब ये रूम के अंदर। तो आपका किचन नीचे था या ऊपर है? नीचे था, सब नीचे है। सब नीचे। तो अभी कैसे खाना वाना बना रहे हैं? ये दीदी के घर में उन लोगों का खाने बनाने के सिलेंडर गैस जो बचा लिया था, तो उन लोगों ने रात को 12 बजे कॉल किया तो हम लोग। दुर्गेश, इनकी आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए। रात के 12 बजे और जीजू ने लेके आया, मेरे मम्मी और मुझे लेके आए, तो हम लोग दीदी के घर में रहने लगे और 13-14 डेज हो गया। इस पीड़ा को, इस दर्द को सुनिए और समझिए। मैं बार बार कहता हूं कि जब कभी भी किसी ऐसे जोखिम भरे हालात की रिपोर्टिंग करनी हो तो पहले आपको उसको महसूस करना पड़ता है, तब आप बता पाते हैं दुनिया को, समाज को और तमाशा देखने वालों को कि अगर आपको ऐसी स्थिति में रहने को कह दिया जाए तो मुझे लगता है कि आप इनकार ही नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ से दूर भाग जाएंगे। हालात ये है, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ जरूर आए थे, लेकिन एनडीआरएफ, सेना की कुछ गाड़ी दिख रही है, लेकिन एनडीआरएफ की अभी भी दरकार है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ कम से कम सरकारी राहत सामग्री आए और इन तमाम लोगों को ऐसा
खाने के लिए कम से कम गुजारिश ना करना पड़े। शांति प्रिया से जब मैं बात कर रहा था वो भावुक हो रही थी, और निश्चित रूप से जब 14 दिन से आपको एक कमरे में, एक घर के अंदर बंद रहना पड़े तो दुख तो लगता ही है। देखिए, ये कुछ युवा हैं जो पिछले 10 दिन से इसी तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं, और जैसे मैंने शांति प्रिया से बात की, मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये इसी तरह से राशन, ये ना तो सरकारी मदद से आए हैं, ये बल्कि इन लोगों का एक संगठन है, और वो संगठन ऐसे ही मदद करता है, घर घर पहुंचाकर। देखिए, इन्हें मिनरल वाटर दे रहा है, इसके अलावा पैकेट्स हैं, उस पैकेट को दे रहे हैं। उन्हीं इनके संस्था से जुड़े कुछ लोग हैं, इनसे समझते हैं, जानते हैं कि आखिर क्या क्या है इस पैकेट में, और कितने दिन से ये लोग काम कर रहे हैं, और क्या क्या बांटते। क्या नाम है आपका? अनुपमा देव। अनुपमा जी, ये बताइए कि ये सरकार ने दिया है या किसने दिया है? नहीं, हम लोग एनजीओ से है, हमारा एनजीओ का नाम है मिलाप। तो हम लोग मतलब एक साथ एक टीम बनाया, हम लोग एक दिन में हमारा टीम बना। उसके बाद हम लोगों ने राशन खरीदा, हम लोग का डेली सप्लाई होता है, तो हम लोग पैकेजिंग करते हैं, उसके बाद घर घर जाके लोगों को देते हैं। तो हमारा आज 9th डे चल रहा है, तो हमारा आज 9 डे चला है जब हम लोग रिलीफ देने आए हैं। तो हम लोग आज तो पानी कम गया है बहुत ज़्यादा, हम लोग बहुत ज़्यादा पानी तक आए हैं, और हमारे जो टीम के लोग, सरकारी मदद नहीं पहुंच रही है क्या? सरकारी मदद अब 2-3 दिन से अभी सरकारी मदद पहुंच रही है, पहले तो नहीं पहुंच रहा था, हम लोग ही जाके दे रहे थे। एनडीआरएफ की टीम भी अंदर नहीं आ पा रही थी, एनडीआरएफ की टीम भी इधर नहीं आ पा रही थी। तो उन लोगों ने बोला कि करंट ज़्यादा है, लेकिन हम लोग, हमारा जो लोग हैं, तो करंट फैल गया था क्या? नहीं, करंट मतलब पानी का करंट जो है वो ज़्यादा था, तो वो लोग अंदर नहीं। कितने लोगों की मदद आप लोगों ने कर ली है, और कितने गांव हैं जो ऐसे ही डूबे हैं? ये तो शहर है। हम लोग का मतलब जो किट्स है वो हम लोग का 8000 प्लस किट्स हम लोगों ने 9 पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा तो हम लोग का लोग डोनेट कर रहे हैं, तो हम लोग उससे दे पा रहे हैं। कितने लोगों की टीम है? टीम 30 प्लस लोग हैं हमारे। तो ये 30 से ज़्यादा युवाओं का एक समूह है, संगठन है, आप देख सकते हैं। इसमें भी बैठे हैं, और वहाँ पर भी ये सारे लोग हैं जो राशन देने के बाद अब यहाँ से जा रहे हैं। 14 दिन से लोग घरों में बंद हैं, और घरों में केवल इसलिए बंद हैं कि अगर वो निकलें तो कैसे निकलें, जाएं तो कहाँ जाएं, उनके सामने यही संकट है। और अगर आपको इस सड़क पर चलना है तो आप चल नहीं सकते, तैर ही सकते हैं, नाव का सहारा लेने के बाद ही यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आपको यहाँ आना है, गांव की गलियों में आना है, तो भी आपको नाव की सवारी करनी पड़ेगी। और आप देखिए, यहाँ पर ये तमाम लोग इंतजार कर रहे थे, रोकना, धीरे करना भैया, ये इंतजार कर रहे थे, इनके तक अब राशन पहुँच गया है। और ये क्या क्या कह रहे हैं आप? ये बोल रहे हम लोग पहली बार आए हैं, मतलब हाँ। हम लोग रिलीफ देने के लिए यहाँ पे कोई नहीं आता। टीम रिलीफ का टीम पहली बार हम लोग, मतलब हम लोग ही है जो फर्स्ट टाइम आए हैं। राशन मिल रहा है? नहीं, कोई नहीं आया। अच्छा, कोई नहीं आ रहा है। क्या नाम है आपका? सुचरिता धर। सुचारिता ये इनकी टीम है, और देखिए ये लगातार लगे हुए हैं। धीरे करना भैया, धीरे करना। यहाँ तो ये मतलब यहाँ गाड़ियाँ चलती थी पहले की? हाँ, गाड़ियाँ, पूरा बाइक वाइक सब आता है, ये पूरा रोड है ये एक्चुअली। अभी ये पूरा पानी से भरा हुआ है। देखिए, आप इन गलियों में गांव के आप पैदल नहीं आ सकते, और जिन लोगों को ये राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, दुर्गेश जरा पीछे कैमरा करिए, उनको दिखाइए, और उनकी आंखों में एक उम्मीद देखिए कि कैसे इन्हें आज अब मुस्कुरा भी रही हैं कुछ लोग। ये देखो दीदी लोग, आप लोग के पास खाना खत्म हो गया था क्या? हाँ, अच्छा, इनको कितना ये पानी ज्यादा मांग रहे थे? पूरा कार्टन दे दिया हमने। अच्छा। हाँ, पूरा फैमिली के लिए कार्टन और राशन दे दिया अभी हमने। हाँ जी। तो ये देखिए, तमाम लोग घर के ऊपर हैं, और किसी कदर जो है जीने के लिए मजबूर हैं, और ये मजबूरी ही कहूँगा मैं, ऐसी ज़िंदगी को तो यही कहेंगे। इन बच्चों को देखिए, और इनकी उम्र देखिए कि ये कैसे छोटे से बच्चे हैं, और वो भी इस बाढ़ से आई तबाही के बाद खुद को बचाने और निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस घर को देखिए जो इसमें रह रहा था। दुर्गेश तार है, अपने आप को संभालते हुए जरा इस विजुअल को बनाइए। और इसके नीचे लोग रह रहे थे क्या? हाँ, ये घर है, ये सब घर है, ये सब घर है, और यहाँ तार है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये खंभा, और ये यहाँ नीचे हमें भी झुकना होगा। और ये पूरे घर जो है देखिए डूब गए हैं, ये पूरे घर डूब गए हैं। मतलब अगर मैं यहाँ नीचे जाता हूँ तो मेरे गर्दन तक पानी है, ज़्यादा है उससे,
क्योंकि ये पूरे घर डूब गए हैं। और यहाँ रहने वाले कहाँ गए? सब बाहर वो छत पे किसी का घर में जाके रह रहे हैं। कोई स्कूल में भी गया हुआ है। स्कूल में रिलीफ कैंप बनाया हुआ है, तो स्कूल में भी लोग गए हैं। और कुछ लोग गांव में चले गए जिसका घर है, और कोई रिलेटिव जिसका मतलब छत का घर है, वहाँ पर चले गए लोग। तो देखिए कहीं जाकर पनाह ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखिए इस घर को दिखाने का मकसद केवल मकसद ये है कि अगर यहाँ कोई रह रहा था तो वो कैसे रह सकता है, क्योंकि उसका पूरा घर ही डूब गया है। और खंभा दुर्गेश दिखाइए पीछे, ये खंभा है सोचिए जिसमें बिजली का कनेक्शन लोग लेते हैं, और उस खंभे की ऊंचाई देखिए और नीचे गहराई देखिए, और इस बात को समझिए कि आखिर यहाँ कितना पानी भरा है। या मतलब लोगों के जो घर हैं वो पूरी तरह से डूब गए हैं, यहाँ कोई कैसे रह सकता है। देखिए अगर किसी को राशन लेना भी हो तो उसे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही छोटे छोटे बच्चों के साथ माएँ जो हैं वो ये नाव कहूँ या थर्माकोल कहूँ, थर्माकोल से ये एक आने जाने का साधन इन्होंने बना रखा है, और ऐसे ही ये आते हैं बच्चों के साथ। और फिर जो है ये जो खाने का सामान बांटा जा रहा है उस सामान को लेकर जाते हैं, और कोशिश ये होती है इनकी कि ज़्यादा से ज़्यादा ले लें, क्योंकि यहाँ कोई पहुँच नहीं रहा है। और देखिए जैसे इन लोगों को बांटने वालों को लोगों ने देखा तो उधर से भी आपको देखिए छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। दुर्गेश जूम करके दिखाइए ज़रा। और छतों के ऊपर लोग खड़े हैं, क्योंकि यहाँ कोई चल फिर नहीं सकता, यहाँ पानी इतना है कि आप डूब सकते हैं। और देखिए उधर भी लेने के लिए कैसे लोग आ रहे हैं, और तमाम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह से ये जो लोग पहुंच रहे हैं ये उन तक खाना पहुंचाएं। और जैसे ही ये लोग आते हैं तो लोग घर से अपने उतरने लगते हैं। उस बच्चे को देखिए दुर्गेश, ज़रा कैमरा इधर घुमाइए, उस बच्चे को देखिए, वो भी इस कोशिश में है थर्माकोल के ऊपर बैठकर कि वो यहाँ पर आए और कुछ खाने के लिए घर के लिए ले जाए। देखिए उसकी उम्र देखिए, और केवल उम्र देख के इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि बचपन से ही वो कितना संघर्ष देख रहा है। अगर उसके घर में कम से कम राशन पहुंचा दिया जाता तो वो इतनी मुश्किल से नहीं आता। और ज़रा उससे कुछ दे दीजिएगा, वो बड़ी उम्मीद के साथ आ रहा है, छोटा बच्चा है। उसके बाद भी देखिए कैसे, ये देखिए ये केवल और केवल राशन लेने के लिए आया। अब नाव उधर जा नहीं सकती है, नहीं तो मैं उस बच्चे से बात ज़रूर करता। देखिए वो कितनी दूर से आया है और ये लेकर आया है, और देखिए उसके नाव में कैसे वो चल रहा है, कितनी दूर से आया है केवल राशन लेने के लिए, राशन लेकर जा रहा है। और बहुत सारे लोग जो है, हाँ बहुत सारे लोग जो है वो खड़े हैं। कितने दिन से नहीं निकले हैं आप लोग? यहाँ ले चलिए जरा। हाँ अच्छा, एक सेकंड बताइए जरा। हाँ बैठ के ही बनाइए दुर्गा। हम लोग 19 तारीख से यहाँ पे स्ट्रैंडेड है। हम लोग ना यहाँ देख लीजिए कंडीशन क्या है। हम लोग यहाँ से ना निकल पा रहे हैं। हम लोग का वे ऑफ कम्युनिकेशन अभी बोट है। यहाँ से 1 किलोमीटर जाने के लिए अभी जस्ट मैं एक सामान लाया, मैंने 1000 रुपीज़ दिया 1 किलोमीटर के लिए। अभी पानी नहीं है। पानी हम लोग जनरेटर मंगा के हम लोग अभी पानी ये सब मेरा यहाँ आसपास का सभी मेरा यहाँ आके स्ट्रैंडेड है। कितने लोग ठहरे हैं आपके घर? मेरा यहाँ कम से कम हो जाएगा आपका 10 आदमी। मेरा 10 मैंने दिया सबको। राशन पानी है कि खत्म हो गया वो भी? क्या सर? राशन पानी है खाने का? राशन पानी का तो ह्यूज शॉर्टेज है, क्योंकि अभी आपका लास्ट है, अभी 1 तारीख है, तो मोस्टली आदमी तो इतना सामान लेके नहीं रखता है। तो अभी लास्ट एंड में सबका, किसी का चावल नहीं है, किसी का दाल नहीं है। तो और प्रॉब्लम क्या हो रहा है, गवर्नमेंट एनफ दे रहा है, लेकिन एक आदमी जो जाके कलेक्ट करेगा कैसे जाएगा बोलिए? और आने जाने का साधन, आने जाने का बहुत है। सरकार मदद कर रही है, आप ये कह रहे हैं? देखिए एज पर जो रिपोर्ट ये तो आ रहा है, बहुत सारे चीज आपका जो रिलीफ जो आ रहा है आपका। क्या पानी ले जा रही हैं क्या आप? पीने का पानी? दे रुकिए जरा, इधर आइए। देखिए पीने का पानी कैसे ले जाया जा रहा है। पानी ही पानी है, पूरा इलाका जलमग्न है, लेकिन आपको जब पीने के पानी की जरूरत हो तो देखिए कैसे ये पानी लेकर जा रहे हैं। ये थर्माकोल से बनाते हैं ये नाव। ये लोकल मेड, ये इसको बूढ़ा बोलते हैं। ये थर्माकोल से बना के कम से कम 1 आदमी या 2 आदमी आपका ये आपका पानी लेके ये लोग जा रहा है। आदमी ऐसा हुआ ना, आदमी का टाइम नहीं मिला यहाँ से, ये लोग मेरा घर में आने के लिए टाइम नहीं मिला। हिंदी बोलते हैं, और जब इनका हाथ काटेंगे तो लाल ही खून निकलेगा। असम भारत में ही है। लोग क्यों नहीं समझते कि जब इतनी तकलीफ, इतना दर्द हो तो अपनी जिम्मेदारी निभाएं, और अगर दर्शक ना मिले
तो कुछ पल के लिए आप भूल जाएं कि आपको टीआरपी चाहिए। कुछ देर के लिए आप ये सोचने समझने लगें कि इस दर्द को, इस तकलीफ को दिखाएं। और एबीपी न्यूज़ वो चैनल है जो इस बात की परवाह नहीं करता कि इसे कौन देखेगा, देश के किस कोने में देखेंगे, कितना देखेंगे। हमारा मकसद ये है कि इस तकलीफ को सरकार तक पहुंचाएं और दिखाएं। ये देखिए, ये पानी इसमें भरा है, पानी आप भर लिए पानी, लेके जाएंगे। कहाँ पर है आपका घर? ये जो डूबा हुआ है, तो कितने दिन से ऐसे ही पानी ला रहे हैं, ले जा रहे हैं आप? हाँ, 15 दिन से इसी तरह आ रहे हैं? इसी तरह रहे हैं। हाँ। और राशन पानी है आपके घर में? अभी तो है फिलहाल, अभी ऐसे चलेगा तो कहाँ मिलेगा, नहीं होगा। अच्छा, और पानी पीने का नहीं? नहीं, पीने का नहीं, कितनी दूर जाना पड़ता है पानी पीने? इधर से ही लेके जाऊंगा। समझे? क्या नाम है आपका? सुजीत दास। सुजीत। ये सुजीत हैं और पीने का पानी। हाँ? फ्लैट का ही पानी लेने जा रहा है। ये जो इसको थोड़ी पियेंगे, इस पानी को नहीं पियेंगे ना। क्या करेगा, वही तो हालत ऐसे ही है। इस पानी को कौन पिएगा? ये पी रहा है। ये क्या कर रहा है, मिडिल से जाके जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है, जैसे पानी थोड़ा साफ है, यहाँ से कलेक्ट करके लेके जा रहा है। 2-3 घंटा बाद थोड़ा पानी का जो मार्ड है ना। बाढ़ यहाँ क्यों आई? अभी हमेशा तो नहीं आती थी। देखिए, वजह क्या है? कौन सा बांध टूट गया? देखिए, यहाँ बेतुगंदी का जो ये डाइक है, ये सभी बोल रहे हैं मैन मेड, मतलब ये डिजास्टर है, ये बाढ़ नहीं है। क्योंकि ये जो देखिए लेवल जो पानी का आप देखिए कितना ऊपर लेवल तक गया है, आदमी को टाइम नहीं मिला। देखिए, जूम करिए, देखिए कैसे रस्सी बांध कर, कैसे रस्सी के जुगाड़ से, थोड़ा जूम करिए दुर्गेश और दिखाइए। चलिए, ले चलिए उधर जरा। ठीक है, क्या नाम है आपका? नीरज दास। ठीक है नीरज जी, आपको ये लोग पहुंचा रहे हैं। में जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है। तोड़ दिया है, रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इनका ये कहना है। ये देखिए, ये सब ऐसे छोटे छोटे बच्चों को, मुझे वो तस्वीर देख के बहुत दुख होता है और बहुत डर भी लगता है। देखिए कैसे छोटे छोटे बच्चे जो है वो निकल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? देखिए, नीरज कह रहे हैं, ये यही हमारी ताकत है और एबीपी न्यूज़ की यही पहचान भी है कि नीरज सिलचर में ये कह रहे हैं कि आपका बहुत धन्यवाद कि आप आए, कम से कम हमारी तकलीफ को देखा, सुना, समझा और इसे टीवी पर दिखा रहे हैं। लोग देखेंगे तो समझेंगे कि हम लोग कैसे बाढ़ से आई तबाही के बाद जीने के लिए मजबूर हैं। 4 बजे शुरू हुआ हमारा ये सफ़र 2 घंटे बाद केवल आधे किलोमीटर तक पहुंच पाया है, क्योंकि पहुंचने का एकमात्र जरिया है वो है नाव। और ऐसी तस्वीरें ख़त्म नहीं हो रही हैं, क्योंकि आपने कैमरे के सहारे ये देख लिया कि मैं जहां जा रहा हूं, जिस रास्ते पर जा रहा हूं, वहां केवल और केवल लोग खड़े हैं और उन्हें इस बात की उम्मीद है कि कोई आएगा और कम से कम आज रात के खाने का बंदोबस्त करेगा। और देखिए, ऐसे ही लोग लेकर आ रहे हैं। और ये असम के सिलचर शहर की स्थिति है। पानी बंद हुए 2 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया, उसके बाद भी ये स्थिति संभल नहीं रही है। और ये जो तमाम युवा आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इसी तरह कोशिश करते हैं, ये देखिए, कि उन तक खाना पहुंचा पाएँ और उन्हें ऐसे ही पैकेट बांट पाएँ। तो ये लोग, इनकी लगातार कोशिश है, लेकिन यहाँ शासन प्रशासन के लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये बताइए, कितनी दूर से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग ये पूरा एरिया कवर कर रहे हैं, लगभग 1 किलोमीटर साथ ही हम लोग। कितने लोगों को बांट के आ रहे हैं? अभी तो 60-70 परिवार को तो बांट चुके हैं। 60-70 परिवार को ये अब तक बांट चुके हैं। और 4 बजे मैं निकला था। इस पूरे सिलचर के इलाके में जहां भी मैं जा रहा हूं, ऐसी ही तस्वीर दिखाई दे रही है। और इसी तरह से लोग नाव में, और थर्माकोल का ये जो जुगाड़ होता है, इसको बनाकर आना जाना कर रहे हैं। बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, जवान हों, जाने और आने का एकमात्र रास्ता यही है, क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी है। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज़, सिलचर।